कमांडर साहब, बुत नहीं लड़ते, गैरत लड़ती है। मैं जो कार्रवाइयाँ करूँगा उनकी खबरें आपको हिंदुस्तानी रेडियो से मिलेंगी। ये लफ्ज़ किसी और के नहीं और मुजाहिद कैप्टन अरबिल फ़कीर कटबर के हैं। और मुजाहिद कैप्टन अरबिल फ़कीर कटबर गाजी 1965 की जंग में रज़ाकाराना भर्ती के लिए जब आया तो कमांडेंट ने भर्ती से इनकार कर दिया। कहा कि यह लड़का उम्र में छोटा और दुबला पतला है, उससे राइफल भी मुश्किल से संभाली जाएगी। अरबिल फ़कीर अपनी बिरादरी के सरदार का बेटा था। उसके साथ 500 गाजियों का लश्कर था जिसने उसकी शमूलियत के लिए एहतजाज किया। तो अरबिल फ़कीर ने कहा, कमांडर साहब, बुत नहीं लड़ते, गैरत लड़ती है। मैं जो कार्रवाइयाँ करूँगा उनकी खबरें आपको इंडियन रेडियो से मिलेंगी। कमांडर ने मजबूरी में उसे सिलेक्ट कर लिया और फिर हुआ भी वही जो गाजी ने कमांडर से कहा था। इंडियन रेडियो आकाशवाणी से यह खबरें नशर होने लगी कि पाकिस्तान सिविल कम्युनिटी और मुजाहिदीन के जवानों ने हिंदुस्तान का 2200 मुरबा मील रकबा कब्जा कर लिया है। इंडियन आर्मी की पूरी बटालियन उनके कब्जे में है और मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम, लेकिन जुर्रात, बहादुरी और इलाके से वाकफियत की वजह से इंडियन आर्मी पर भारी साबित हुई। अरबिल फ़कीर ने नशर होने वाले एक इंटरव्यू में बताया कि हम 5-5 मुजाहिदीन की टोलियों में पोजीशन बदल बदल के हमलावर होते। इंडियन आर्मी को ऐसा महसूस होता कि हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। जब उनसे पूछा गया आपके पास खुराक और असला कैसे पहुंचता था, अरबिल फ़कीर का कहना था कि खुराक की कोई परवाह नहीं थी और हथियार कुछ अपना और बाकी इंडियन आर्मी का छीना हुआ इस्तेमाल करते रहे और वो उनकी रोशनी में जंगी हदफ तय करते थे। हदीस रसूल मकबूल है, अल्लाह गनी है और बाकी सब फ़कीर। उसकी रोशनी में और जमायत के तमाम लोग अपने नाम के साथ फ़कीर का लहाका फ़ख्र के साथ इस्तेमाल करते हैं। हुरों के मैदान अमल में आने पर हर राजस्थान या सहरा थर की सर्द पट्टी अल्लाह अकबर, या अली मदद और भेज पगारा के नारों से गूंजने लगती थी। खुद भारतीय फौजी क़यादत ने भी हुरों की शमूलियत का पता चलने पर उस महाज पर खुसूसी तवज्जो दी, लेकिन उसके बावजूद उसे रिन कच्छ और कांची कोट की लड़ाइयों में शिकस्त हुई और खासा नुकसान उठाना पड़ा। उस जंग में मुजाहिद चंद दिनों के अंदर भारत के मुतअद्दिद चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसमें रेहड़ी, मोनाबाऊ, सुंदरो, मिठड़ाऊ, मियाँझर, पांचलू, झोटन वगैरह जनूबी मुहाज पर फतह किए गए और शुमाली मुहाज पर घोटाड़ों के किले शाहगढ़, किशनगढ़, साधनवाली, पाटनवाली, टोंगीवाली, रायचंद, धर्मी, सरकारी तड़ वगैरह पर कब्जा किया। उस तरह हुरमुजाहिदों ने अपनी हिकमत अमली से तकरीबन 1200 मुरबा मिल भारतीय राजी को अपनी तहवील में ले। जंग खत्म होने के बाद एजाजात की तकरीब में दुनिया ने देखा कि 3 शख्सियात ऐसी थी जिनको तमगा लेकर जब तक वापस अपनी निशस्त पर नहीं बैठे हाल तालियों से गूंजता रहा। मैडम नूर जहां, MM आलम और अरबिल फ़कीर गाजी। सिर्फ 2 गाजियों को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। MM आलम जो तमाम उम्र अपने लिए घर खरीद नहीं सके और अरबिल फ़कीर गाजी जिसका जिक्र कभी मीडिया पर कौमी सरमाया और हीरो की हैसियत में नहीं किया गया। दिल ने चाहा कि पाकिस्तान के उस गुमनाम हीरो को आज खिराज तहसीन पेश की जाए। इस मुल्क के गाजी और शहीदों को सलाम।